हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में देखा था। इसके साथ हमने ज्वार भाटा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखा था कि ज्वार भाटा कैसे बनते हैं, कैसे निर्मित होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ज्वार भाटा का सेकंड पार्ट है ये। यदि आपने नहीं देखा तो फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। ज्वार भाटा, देखिए ज्वार भाटा के बारे में हमने समझ लिया था क्या है, तो उस सब के बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। ज्वार के जो प्रकार है हम वो पढ़ेंगे आज। इसके साथ में ज्वार जो है हमारे भारत में कहाँ उत्पन्न होते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से विश्व में सबसे बड़ा ज्वार कहाँ पे बनता है ये सब देखेंगे। ठीक है, इसके साथ में ज्वार भाटा से कुछ क्या लाभ वगैरह है ये सब देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं ज्वार भाटा के ज्वार के प्रकार से। ठीक है, ज्वार के प्रकार से हम शुरुआत करते हैं। ज्वार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए ज्वार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य ज्वार, सेकंड है लघु ज्वार और एक है दीर्घ ज्वार। ठीक है, सामान्य ज्वार, लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार 3 प्रकार के ज्वार होते हैं। ठीक है, ये हमने किस आधार पे हम बोलते हैं कि ज्वार सामान्य, लघु या दीर्घ है। तो ज्वार की जो ऊंचाई है, ठीक है, कितनी ऊंचाई पर बन रहा है, इसके आधार पे ज्वार के 3 प्रकार है। जो फर्स्ट है हमारा वो है सामान्य ज्वार, ठीक है। सेकंड है दीर्घ ज्वार और थर्ड है लघु ज्वार। ठीक है, तो सामान्य ज्वार, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार 3 प्रकार के ज्वार होते हैं। दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार इनकी जो ऊंचाई है वो हम सामान्य ज्वार के से ही डिसाइड करते हैं। मतलब यदि देखिए कोई ज्वार जो है सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा बन रहा है, ठीक है, यदि कोई ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा है, सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा, देखिए अलग, यदि हम ज्वार की एक ऊंचाई की बात करते हैं तो अलग अलग स्थानों पर इसकी ज्वार की ऊंचाई अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में तो कुछ 2.7 मीटर ओखा तट पर बनती है और सबसे जो ऊंचा ज्वार है विश्व में बनता है वो कुछ 16-17 मीटर के लगभग होता है। तो इस तरह से ज्वार की ऊंचाई अलग अलग स्थान पर अलग अलग है। इसकी बात हम दीर्घ ज्वार की बात करें तो जहां सामान्य ज्वार जितनी ऊंचाई पर बनेगा उससे यदि 20% ऊंचा ज्वार बन रहा है तो वो दीर्घ ज्वार कहलाएगा। ठीक है, और यदि सामान्य ज्वार से 20% नीचे ज्वार बनता है, ठीक है, यदि सामान्य ज्वार से 20% नीचे ज्वार बनता है तो वह लघु ज्वार कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह सामान्य ज्वार, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार ये तीनों हमने देख लिए। अब देखिए इसकी कुछ कंडीशन होती है कि दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार कब बनता है, तो इन्हें हमें समझना होगा। डायग्राम से हम इन्हें समझते हैं। देखिए हम दीर्घ ज्वार को, तो देखिए जब सिजगी की स्थिति होती है, मतलब सिजगी की स्थिति हमने पढ़ी थी अपने पहले वीडियो में। तो सिजगी की स्थिति क्या होती है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो यह सिजगी की स्थिति होती है। तो सिजगी की स्थिति में जो ज्वार बनता है वो दीर्घ ज्वार कहलाता है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से। देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। तो यह जो स्थिति है सिजगी की स्थिति है। या तो इस तरह से हम देखते हैं सिजगी की स्थिति, या फिर इस चंद्रमा को नहीं देखते हैं तो दूसरी स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के दूसरे ओर होता है तो यह स्थिति सिजगी की स्थिति है। तो देखिए सिजगी की स्थिति में होता क्या है, चंद्रमा और सूर्य दोनों का ही गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी पर कार्य करता है वो प्रभावी हो जाता है और इसके कारण से ज्वार है वो सामान्य ज्वार से भी ऊंचा बनता है। तो यही कारण है कि जो है इस स्थिति में, सिजगी की स्थिति में जो ज्वार बनता है वो दीर्घ ज्वार कहलाता है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का जो बल है, आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी पर अधिक प्रभावी हो जाता है और ज्वार अधिक ऊंचा उठता है। ठीक है, तो इस स्थिति में दीर्घ ज्वार निर्मित होगा। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि दीर्घ ज्वार के लिए यही कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, या तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी इस तरह से होंगे या फिर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। ठीक है, तो यह सिजगी की स्थिति है जिसमें दीर्घ ज्वार बनता है। अब हम बात करते हैं लघु ज्वार की। लघु ज्वार कैसे बनता है, तो देखिए जब सूर्य और चंद्रमा जो है वो समकोण पर स्थित होते हैं, यानी 90 डिग्री पर स्थित होते हैं तो लघु ज्वार बनता है। यानी इसको डायग्राम से समझे तो
मतलब देखिए कुछ इस तरह की स्थिति, सूर्य और चंद्रमा जो पृथ्वी के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यानी समकोण बना रहे हैं, या तो हम चंद्रमा को ऊपर देखें या नीचे, दोनों ही स्थितियों में समकोण बन रहा है। तो यह जो स्थिति निर्मित होती है, या तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी इस तरह से स्थित हो, या फिर सूर्य चंद्रमा पृथ्वी कुछ इस तरह से स्थित हो। तो यह जो स्थिति है इसमें क्या होता है, समकोण बनता है। सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, और इसके कारण क्या होता है कि जो परिणामी जो ज्वार उठना चाहिए वो सामान्य ज्वार से भी नीचे उठता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो विपरीत दिशा में कार्य करने से जो प्रभावी आकर्षण बल है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि लघु ज्वार कब बनता है, जब सूर्य और चंद्रमा अलग अलग 90 डिग्री पर स्थित हो जाते हैं, तो यह जो है लघु ज्वार की स्थिति होती है। और लघु ज्वार में क्या होता है कि जो ज्वार है वो सामान्य ज्वार से 20% नीचे बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि लघु ज्वार की स्थिति, जो लघु ज्वार की सिचुएशन है ये डायग्राम के थ्रू इस तरह से बनती है, और दीर्घ ज्वार हमने अभी पहले डिस्कस कर ली है। तो डायग्राम अच्छे से याद रखिएगा, इससे ही आपको चीजें याद रह जाएंगी। तो लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार और सामान्य ज्वार हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि ज्वार बनते कहाँ हैं। ठीक है, मतलब यदि भारत के संदर्भ में बात की जाए तो गुजरात में कुछ इस तरह से ओखा तट है। ठीक है, यहाँ पर ओखा तट है, यहाँ पर लगभग 2.7 मीटर ऊंचा ज्वार बनता है। ठीक है, गुजरात के जो ओखा तट है, यानी यहाँ पर कुछ ओखा तट है, तो यहाँ पर 2.7 मीटर ऊंचा ज्वार बनता है। ठीक है, 2.7 मीटर ऊंचा। ठीक है, तो यह याद रखना है हमें, गुजरात के ओखा तट में 2.7 मीटर ऊंचा जो है ज्वार निर्मित होता है। और यदि विश्व के संदर्भ में देखें हम, तो कनाडा की फंडी की खाड़ी याद रखना है हमें, कनाडा में, यूएसए में। ठीक है, फंडी की खाड़ी, तो कनाडा में फंडी की खाड़ी में जो ज्वार बनता है वो सबसे ऊंचा होता है विश्व में, लगभग 16 से 17 मीटर ऊंचा इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो कनाडा की फंडी की खाड़ी में जो ज्वार बनता है वो 16 से 17 मीटर ऊंचा होता है। विश्व में सबसे बड़ा ज्वार यहीं निर्मित होता है। ठीक है, याद रखेंगे, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार। ठीक है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ निर्मित होता है, फंडी की खाड़ी में निर्मित होता है। कितनी ऊंचाई रहती है इसकी, लगभग 16 से 17 मीटर ऊंची रहती है। ठीक है, लगभग 16 से 17 मीटर ऊंची। ठीक है, तो हमारे भारत में हमने देखा ओखा तट पर, और विश्व में सबसे ऊंचा फंडी की खाड़ी में। और हमने बात की थी कि एक दिन में ज्वार जो है दिन में 2 बार ही बनते हैं, लेकिन एक स्पेशल केस है वो हमें याद रखना है। वो क्या है, एक ऐसा स्थान भी है जहां पर एक दिन में यानी 24 घंटे में 4 ज्वार निर्मित होते हैं, 4 ज्वार भाटा बनते हैं। तो इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में ये स्पेशल केस है, याद रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में जो है एक दिन में 4 ज्वार 4 भाटा निर्मित होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो स्थान है साउथहैम्पटन, यहाँ पर 2 बार जो है ज्वार उत्पन्न होने का कारण इंग्लिश चैनल है, और 2 बार जो ज्वार उत्पन्न होने का कारण है वो उत्तरी सागर है। ठीक है, तो 2 जो है वो इंग्लिश चैनल के कारण ज्वार उत्पन्न होते हैं, 2 इंग्लिश चैनल के कारण। ठीक है, और जो 2 उत्पन्न होने का कारण है वह उत्तरी सागर। ठीक है, तो इसको स्टार लगा लीजिए, इसको स्टार लगा लीजिए कि ये स्पेशल कंडीशन है इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में। ठीक है, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में 4 ज्वार भाटा एक 24 घंटे में निर्मित हो रहे हैं। ठीक है, 2 इंग्लिश चैनल के कारण और 2 उत्तरी सागर के कारण। ठीक है, आई होप हम आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तीनों एग्जाम्पल हमें अच्छे से याद रखनी है। एक ओखा तट वाला, सेकंड है विश्व में सबसे ऊंचा कहाँ में बनता है तो कनाडा की फंडी की खाड़ी में, और एक स्पेशल केस जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में है। ठीक है, जहाँ 4 ज्वार 4 भाटा निर्मित होते हैं एक दिन में। ठीक है, तो हमने ज्वार के प्रकार देख लिए थे, सामान्य ज्वार, दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, और जो एग्जाम्पल्स है कहाँ पर कैसे ज्वार निर्मित हो रहे हैं, कितनी ऊंचाई है इनकी, तो ये हमने देख लिया। ज्वार भाटा को लेके सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे कि ज्वार भाटा कैसे निर्मित होते हैं, इनके उत्पन्न होने के पीछे
इसके क्या कारण है, ठीक है। इसके साथ में हमने यह भी देखा है कि ज्वार कितने प्रकार के होते हैं, लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार, इनको भी समझ लिया है हमने। और साथ में कुछ स्पेशल केसेस, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में जो है 4 ज्वार निर्मित हो रहे हैं, 4 भाटा निर्मित हो रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ निर्मित हो रहा है, कनाडा की फंडी की खाड़ी में। और हमारे यहाँ यदि हम बात करें तो भारत के ओखा तट पर 2.7 मीटर ऊंचा जो है ज्वार निर्मित होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या इसके कुछ प्रॉफिट्स भी हैं, तो हाँ, इसके कुछ प्रॉफिट्स भी हैं। ज्वार भाटा जो है वो कुछ उपयोगी भी है हमारे लिए, क्योंकि इससे विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में बहुत मदद मिलती है। तो विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत केंद्र जो है, विद्युत उत्पादन में जो है ज्वार भाटा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो विद्युत उत्पादन में ज्वार भाटा महत्वपूर्ण है और इसी के कारण जो है तटों पर जो है विद्युत केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। फ्रांस और जापान की बात करें हम, फ्रांस और जापान में विद्युत केंद्र जो है तटों के पास इसीलिए निर्मित किए गए हैं ताकि ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सके, ठीक है। और इसके साथ में जो एक और इम्पोर्टेंट है वो है नौ संचालन में सहायक है, ठीक है। कैसे नौ संचालन में सहायक है ज्वार भाटा, तो देखिए ज्वारीय तरंगें जो ऊपर की ओर उठती है और नीचे गिरती है, तो इसके कारण क्या होता है, जो नौकाएं हैं, जो नौ संचालन समुद्र तट पर हो रहा है, नदियों में हो रहा है, तो इसमें यह नौकाओं को जो है तटों तक लाने में बहुत सहायक होते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से जो नौकाएं हैं वो तटों तक आ जाती है, तो यही रीजन है कि ज्वारीय भाटा जो है नौ संचालन में भी सहायक है, ठीक है, नौ संचालन में सहायक। इसके साथ में ज्वार भाटा के कारण जो है मोती स्थित होते हैं, ठीक है। समुद्र में जो मोती रहते हैं वो ज्वार भाटा के कारण जो है समुद्र के तट तक आ जाते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण है कि जैसे मोती रहते हैं, ठीक है, तो यह तटों तक आ जाते हैं। इसके लिए फिर हमें जो है खोज नहीं करनी पड़ती है, तो इस तरह से ढूंढना नहीं पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा है। तो ये भी अच्छी चीज है। और साथ में जो मत्स्य है, ठीक है, तो ये सब भी तटों पर आ जाती है, मछलियां जो है तटों पर आ जाती हैं, तो ये जो मछुआरे हैं उनके लिए भी है बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है। तो विद्युत उत्पादन में नौ संचालन में सहायक है और मोती जो है तटों पर आ जाते हैं, मत्स्य में भी बहुत हेल्पफुल होती है। तो ज्वार भाटा की ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमें समझने चाहिए। दूसरा पॉइंट यह भी है कि ज्वार भाटा के कारण जो है नदियों द्वारा जो अवसाद बहाकर लाए जाते हैं वो पुनः वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो जो अवसाद बहाकर लाए गए थे वो चले जाते हैं वापस, तो ये भी एक अलग पॉइंट है। तो ये सारी चीजें हैं ज्वार भाटा को लेके। ज्वार भाटा को लेके हमारी सारी जो चीजें थी, जो सारे कॉन्सेप्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। चलिए।